अच्छा, प्रीवियस वीडियो हमारी बैक हो गई है तो यहाँ से हम दोबारा मतलब कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। इन सिंपल वर्ड हम ये कह रहे थे कि आपने जो टैक्स पेयर है उसको कोई भी मतलब कोई या तो ऐसी सहूलत प्रोवाइड कर दें, ठीक है, ताकि वो ऑनलाइन भी पे कर पाए या चेक की सूरत में भी कर पाए, उसे बार बार ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े। अगर आप तो उसे मतलब कोई सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कन्वीनियंट वे हो जाएगा। अगर आप उसको नहीं कर मतलब इस टाइप की कोई भी सहूलत दे रहे हैं तो वो इनकन्वीनियंट वे होगा। मैनी पीपल थिंक दैट फ्रीक्वेंट विजिट टू टैक्सेशन ऑफिस आर मोर ट्रबलसम दैन टू पे द टैक्स इटसेल्फ, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि अगर वो बार बार ऑफिस जाके मतलब टैक्स मतलब पे करने के लिए बार बार उन्हें ऑफिस का विजिट करना पड़ रहा है तो ये मतलब उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। क्या पता वो फिर टैक्स दें ही ना, तो बेहतर है कि उन्हें आप मतलब कोशिश करें कि इस टाइप की सहूलतें दे दें ताकि वो इजीली पे कर पाए। सो दे ट्राई टू देयर नेम्स शुड नॉट बी इंटर्ड इनटू द रजिस्टर्स, ठीक है। सम टाइम फिर ये होता है कि अगर उन्हें पता हो कि हमने बार बार अब ऑफिस का विजिट करना पड़ेगा तो वो अपने आप को फिर जो रजिस्ट्रेशन वाला खाता होता है उसमें ऐड ही नहीं करते, ठीक है। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट कैन आल्सो मेक अ टैक्स मोर कन्वीनियंट। इसके अलावा जो टैक्स की पेमेंट है, जो लोग इकट्ठी टैक्स की अमाउंट नहीं दे सकते उनके लिए आप इंस्टॉलमेंट रख दें, ठीक है, ताकि उन पर ज़्यादा बर्डन ना हो और वो कम से कम ना देने के बजाय बेहतर है कि वो चंक्स में दे दें, मीन्स के इंस्टॉलमेंट में दे दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ इकॉनमी, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ अ टैक्स इज स्मॉल इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिकल, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ अ टैक्स इज स्मॉल इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिकल, ठीक है। कि अब आपने टैक्स कलेक्ट करना है, ज़ाहिर बात है उस पर कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर भी आ रहे होंगे। एक तो जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसको सैलरी देनी पड़ेगी, उसको मतलब ज़ाहिर बात है वो जिस बिल्डिंग में मतलब ये सारा काम हो रहा है उस बिल्डिंग पे भी एक्सपेंस आ रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी आपको देने पड़ेंगे, मीन्स जो भी कॉस्ट है, ठीक है, अगर वो टैक्स कलेक्शन की जो कॉस्ट है ना वो स्मॉल हो तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिकल या इकॉनमी हम कह देते हैं। मीन्स के आपका मतलब टैक्स से जो कलेक्शन है ना वो ज़्यादा है लेकिन जो कॉस्ट आ रही है वो कम है। अ टैक्स इज विच स्मॉल परसेंटेज ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम टैक्स पेयर गोज टू ट्रेजरी इज़ नॉट इकोनॉमिकल, ठीक है। कि बेसिकली अगर मतलब आप किसी ऐसे टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जिसने सिर्फ स्मॉल परसेंटेज सी मतलब आपको टैक्स पे करनी है, ठीक है, तो उसको हम इकोनॉमिकल नहीं कहेंगे। इन अ गुड टैक्स सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पेड बाय द टैक्स पेयर एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इज़ मिनिमम। कि एक गुड टैक्स सिस्टम ये होता है कि जो अमाउंट पे कर रहा है टैक्स पेयर, ठीक है, जो अमाउंट पे कर रहा है और उसके अलावा गवर्नमेंट जो अमाउंट रिसीव कर रही है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो, सही है, ना ज़्यादा टैक्स कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा हो गया खैर। तो इस तरह आपने एक बैलेंस की सूरत में लेकर चलना है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी और प्रोडक्टिविटी। A tax should bring sufficient revenue. A tax from which a very small amount is collected creates only inconvenience or ill feeling, ठीक है। A few tax bringing large revenue are better than may tax each bringing very small sum. For example, the total amount collected in tax should be adequate for the government needs। कि आपने अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो डेफिनेटली इतना कलेक्ट करें जो आपके लिए सुफिशेंट हो, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब टैक्स कलेक्शन में एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दें लेकिन आपको जो रेवेन्यू जनरेट हो वो बिल्कुल थोड़ा सा हो, ठीक है। तो कोशिश करें जो भी टैक्स आप रिसीव करें वो इतनी अमाउंट हो जो गवर्नमेंट की नीड्स को फुलफिल कर रही हो। Principle of elasticity, a tax is elastic if a small increase in its rate can bring in large amount of the additional revenue and the government can easily get more revenue according to its need, ठीक है। कि टैक्स इलास्टिक इस तरह हो सकता है कि थोड़ा सा टैक्स रेट में अगर हम इंक्रीज़ कर देना तो उससे गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। मीन्स कि थोड़ा सा टैक्स में चेंज आया लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट के लिए तो एक ह्यूज अमाउंट कलेक्ट हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा लोगों से गवर्नमेंट ने रिसीव करना है। इन पाकिस्तान इनकम टैक्स इज इलास्टिक बिकॉज अ लिटल इंक्रीज इन रेट कैन ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एडिशनल रेवेन्यू, ठीक है। पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स है वो इलास्टिक है, क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट इनकम पे थोड़ा सा भी टैक्स लगा देती है तो जाहिर बात है गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इतने ज़्यादा है कि गवर्नमेंट को एक ह्यूज रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वहाँ से। मीन्स इन सिंपल वर्ड इलास्टिक ये है कि थोड़ा सा चेंज आने से गवर्नमेंट को ह्यूज रेवेन्यू जब जनरेट होता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलाइजिंग ऑफ द इकॉनमी। Not only individual tax should be elastic but also the whole tax system be flexible so that it can quickly be adjusted to new condition. A tax system which stabilize the economy by eliminating inflation depression is desirable, ठीक है। कि बेसिकली जो आप टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर आप इस महीने नहीं दे रहे, ठीक है, आप नेक्स्ट मंथ दे दें या फिर आप इंस्टॉलमेंट की सूरत में दे दें। मींस वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोगों को बर्डन फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप इकॉनमी को इतना स्टेबलाइज कर दें ताकि मतलब जो टैक्स पे कर रहा है उससे मतलब हमारी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल सके, डिप्रेशन की सूरत हाल भी ना बने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपने
टैक्स का सिस्टम रन करना है। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी है, टैक्स शुड बी सिंपल होना चाहिए, ठीक है, लोग इजीली पे कर सके, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आपने टैक्स पे करना है तो आपको कोई ऐप इंस्टॉल करनी पड़े, उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करनी पड़े, फिर वो मतलब ज़ाहिरी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये इन चक्करों में नहीं पड़ते, ठीक है। तो बेहतर है कि टैक्स कलेक्शन सिंपल तरीका यूज़ करना चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसा ना हो कि लोग मतलब उसे बर्डन फील करें, ठीक है, कि अब टैक्स पे करना है मीन्स कि आधा घंटा तो इसको पे करने में मेरा लग जाना है, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी है, a single tax is not desirable, there should be various type of tax so that all classes of people are required to contribute to the state revenue. Some taxes should be direct while the other be indirect. Tax should be spread over trade, industry, agriculture, transport और professions। कि बेसिकली टैक्स एक सिंगल टाइप का तो होता नहीं है, डिफरेंट टाइप के टैक्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यह है कि मीन्स अगर ट्रेड की बात की जाए, इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट या प्रोफेशंस की बात की जाए तो हर एक सेक्टर पे मतलब टैक्स डिफरेंट तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। या आपने मतलब उस हिसाब से लगाया जाता है, एग्रीकल्चर पे में भी कम हो, इंडस्ट्री पे ज़्यादा हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे कम हो, प्रोफेशनल्स पे ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। Principle of uniformity, a tax system should be uniform and not arbitrary. For example, if the people of Lahore have to pay higher rate of tax than the people of Peshawar, the tax will not be uniform, ठीक है। टैक्स को यूनिफॉर्म होना चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि कराची के लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं टैक्स तो लाहौर के लोग मतलब कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि हर सिटी के लोगों को इक्वली ही मतलब टैक्स पे करना पड़े। हार्मलेस फॉर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, द नेचर ऑफ रेट ऑफ टैक्स शुड बी सच दैट इट डज़ नॉट हैव एनी बैड इफेक्ट ऑन पीपल, इंसेंटिव फॉर इकोनॉमिक एफर्ट्स। कि आपको टैक्स इस तरह नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, कि लोग डिस्करेज हो उससे, ठीक है, या इतना ज़्यादा टैक्स भी नहीं लगाना चाहिए कि लोगों को पे करते हुए बर्डन फील हो, ठीक है। तो आपने एक मिनिमम सी अमाउंट, एक मतलब नॉर्मल सी अमाउंट लगानी है ताकि मतलब लोग इससे डिस्करेज ना हो, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट ना हो, सही है। इन सिंपल वर्ड यही है, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। ओके जी, ये तो हो गई थी टैक्स की मतलब प्रिंसिपल्स के, टैक्स के मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है, किस तरह आपको टैक्स अप्लाई करना चाहिए, एक गुड टैक्स पेयर मतलब टैक्स का सिस्टम किस तरह हो सकता है। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? वही टैक्स जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। which the initial money burden impact and the final burden of the tax is on the same person. For example, the burden of the tax cannot be shifted, ठीक है। ये मतलब जिस पे टैक्स लगा है उसी ने टैक्स पे करना है। जैसे हमने इनकम टैक्स की बात की थी, अब जिस पर्सन पे इनकम टैक्स लगा है जाहिर बात है वो ही उसे पे करेगा, ठीक है, कोई दूसरा उसको पे नहीं कर सकता। वेल्थ टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू और आल्सो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आपकी अगर वेल्थ पे जो भी टैक्स लगे, आपकी लैंड पे जो भी टैक्स लगे वो भी डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। अब डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेज क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं? पहला है इक्विटेबल एंड फेयर। डायरेक्ट टैक्स आर मोर इक्विटेबल बिकॉज दे कैन बी मेड प्रोग्रेसिव, ठीक है। और प्रोग्रेसिव टैक्स हमने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी टैक्स भी मतलब आपकी इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इनकम कम है तो टैक्स भी कम होगा। तो मीन्स के सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि मतलब इक्वालिटी होगी और फेयरनेस होगी, ठीक है। जिनकी ज़्यादा इनकम है उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जिनकी कम है उनको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स का एक बेनिफिट है। सेकंड है इकोनॉमिकल। डायरेक्ट टैक्स आर इकोनॉमिकल कंपेयर टू रेवेन्यू कलेक्टेड, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज स्मॉल। डायरेक्ट टैक्स को जब हम कलेक्ट करते हैं ना तो उस पर जो गवर्नमेंट की कास्ट आती है वो बिल्कुल स्मॉल होती है, ठीक है। तो इसलिए ये इकोनॉमिकली भी ओके है। उसके बाद है सर्टेन। गवर्नमेंट कैन मेक अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स, मोर एवर टैक्स पेयर इज ऑल्सो सर्टेन अबाउट द अमाउंट ही हैज़ टू पे, ठीक है। कि गवर्नमेंट ईजिली कैलकुलेट कर सकती है डायरेक्ट टैक्स को, ठीक है। इस पर ज़्यादा खिचड़ी वाला काम नहीं होता और जिसने पे किया वो भी ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद है सिविक कॉन्शियसनेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्रिएट सिविक कॉन्शियसनेस, ठीक है, अमंग द टैक्स पेयर। अ पर्सन हु पे अ डायरेक्ट टैक्स फील दैट ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, सो ही टेक इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। कि जो टैक्स पे कर रहा है उसके अंदर ये एक फीलिंग होती है, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट के लिए कोई काम कर रहा है और लोगों की वेलफेयर, जाहिर बात है गवर्नमेंट फिर उस टैक्स को यूटिलाइज करते हुए लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेगी, ठीक है। तो मतलब उसको एक अच्छी फीलिंग आती है टैक्स पे करते हुए डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि उसे पता होता है कि अच्छा ये डायरेक्ट मतलब मेरे थ्रू ही जा रहा है। उसको ये भी इसमें नहीं होता कि ये गवर्नमेंट तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जाहिर बात है गवर्नमेंट डायरेक्ट ही उसको कलेक्ट कर रही होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहले है इनकन्वीनियंट। डायरेक्ट टैक्स आर इनकन्वीनियंट एंड ऑफेंडिंग टैक्स पेयर फील द बर्डन, ठीक है। टैक्स पेयर हैज़ टू फिल मैनी फॉर्म्स, मैनी टैक्स पेयर फाइंड डिफिकल्ट टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। कि बेसिकली टैक्स पेयर इनकन्वीनियंट हो जाता है डायरेक्ट टैक्स, वो इसलिए क्योंकि जो टैक्स पे कर रहा होता है जाहिर बात है अब उसकी इनकम पे डायरेक्ट टैक्स लग रहा होता है, उसे पता होता है मेरी इनकम में से इतने 1000 तो सिर्फ टैक्स जा रहा है, ठीक है। तो उसे एक बर्डन भी फील होने लग जाता है।
और उसके अलावा मतलब उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो अपनी इनकम और वेल्थ का रिकॉर्ड भी रखे, ठीक है, उस पर अब कितना टैक्स लग रहा है ये वो। उसके बाद अनपॉपुलर, इट इज़ नॉट ईजी टू पार्ट विद मनी विद व्हेन पीपल पे सम अमाउंट इन द नेम ऑफ टैक्स दे हैव इल फीलिंग। ज़ाहिर बात है जब आपको टैक्स पे करना पड़ता है तो आपको अच्छी फीलिंग तो आ नहीं रही होती, सही है। आप कहते हैं कि अब मतलब अगर मेरी 1 लाख इनकम है तो 10,000 उस पर टैक्स लग रहा है, तो ज़ाहिर बात है वो 10,000 देते हुए आपका दिल काफ़ी ज़्यादा घबराहट का शिकार होगा। ओके जी, उसके बाद है इवेजन। डायरेक्ट टैक्स कैन बी इजीली अवेडेड। द प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स पेड डिपेंड्स ऑन द ऑनेस्टी लेवल ऑफ पीपल। जनरली पीपल डू नॉट टेल देयर करंट इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। एक तो डिसएडवांटेज ये भी है कि लोगों को पता होता है अच्छा अब उनकी इनकम इतनी है तो इस पर इतना टैक्स लगेगा, तो सम टाइम लोग क्या करते हैं अपनी इनकम को हाइड कर लेते हैं, सही है, सीधी इनकम ही नहीं बताते। और गवर्नमेंट सेक्टर में तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ नहीं छुप सकती क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारे रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हो जाता है लोगों की इनकम ज़्यादा होती है लेकिन वो बताते कम है। अफेक्ट वर्क इंसेंटिव, अ हायर रेट ऑफ टैक्स ऑन इनकम में कर्स पीपल टू वर्क लेस हार्ड, ठीक है। ज़ाहिर बात है लोगों को अगर पता चल जाए कि अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ इस पर मुझे 10,000 टैक्स देना पड़ रहा है तो उनके अंदर एक मतलब अजीब सी फीलिंग होती है, वो कहते हैं कि इससे अच्छा मैं काम ही ना करूँ, सही है। मतलब ज़ाहिर बात है कि अगर मैंने इतना मेहनत करके काम करना है और इसमें से इतनी अमाउंट मैंने टैक्स पे कर देनी है तो वो एक मतलब वर्क लेस हार्ड वाली फीलिंग आ जाती है उनमें। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब इनडायरेक्ट टैक्स को देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन हम दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, जिसको हमने कहा था कि ये हमारे पास कौन सा टैक्स होता है, ये यार अभी पढ़ा था यहाँ पे लिखा होगा, खैर, टू पे टैक्स इफ द बर्डन ऑफ द पीपल, सेल्स टैक्स, हाँ जी, ठीक है। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगा देती है, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है उसी प्रोडक्ट को आगे सेल करके वो बर्डन शिफ्ट कर देता है, ठीक है, मतलब वो हाई प्राइस चार्ज कर लेता है। फर्स्टली द टैक्स इज पेड बाय बिजनेसमैन बट द बिजनेसमैन शिफ्ट द बर्डन टू द कंज्यूमर। वही बात होगी, गवर्नमेंट टैक्स बिजनेसमैन पे लगाता है, बिजनेसमैन प्राइसेस बढ़ा देता है, प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ाता है तो ऑटोमेटिकली वो बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है। प्राइसेस वही बात होगी जो भी हमने डिस्कस किया। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी आल्सो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है। आपने ये सर्च करना है कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है और एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, ठीक है, ये दोनों सर्च करके आपने बताना है। उसके अलावा टैक्सेस ऑन कमोडिटीज़ आर जनरली कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कमोडिटीज़ पे भी जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। सेल्स टैक्स ऑन सिगरेट इज इनडायरेक्ट टैक्स, सो द सेलर रेज द प्राइस ऑफ सिगरेट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स। और सिगरेट पे भी जो भी टैक्स लगता है, ये कोई भी कमोडिटी ले लें उस पर सेल्स टैक्स अगर लगता है तो वो हमारे पास indirect tax होगा। Division of tax are direct, indirect in our shop. Sometimes a part of tax which is thought to direct is shifted. For example, if there is increase in tax on income of doctor, they can raise fees and shift some burden, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें बर्डन शिफ्ट ना हो। सम टाइम डॉक्टर की मतलब इनकम पे अगर बर्डन लगता है ना, सॉरी मतलब टैक्स लगता है, ठीक है, ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट लगा देती है तो डॉक्टर क्या करेगा अपनी फीसिस बढ़ा देगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब कुछ तो बर्डन उसने शिफ्ट कर दिया है ना। हाउ एवर वी कैन कॉल दिस एज डायरेक्ट टैक्स बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शिफ्ट द होल बर्डन इमीडिएटली। लेकिन वो कह रहा है फिर भी हम इसको डायरेक्ट टैक्स ही कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम उसका बर्डन जल्दी जल्दी इमीडिएटली मतलब शिफ्ट करें, ठीक है, ऐसा नहीं होता, उस पर कुछ टाइम लगता है, इसलिए फिर भी हम उसे डायरेक्ट टैक्स ही कहेंगे। लेकिन सेल्स टैक्स अब इनडायरेक्ट टैक्स है, क्यों, क्योंकि उसका बर्डन तो हम फ़ौरन ही शिफ्ट कर देते हैं। इधर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया नहीं है, उधर फ़ौरन ही हम प्राइसेस बढ़ा देंगे। लेकिन जो मतलब डॉक्टर वाली एग्जांपल हमने लिया उस पर अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा भी देती है लेकिन वो फ़ौरन आप अपनी फ़ी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हैं। एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हैं, सबसे पहला कन्वीनियंट आ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स आर कन्वीनियंट, द टैक्स इज मिक्सड विद द प्राइस ऑफ कमोडिटी, द टैक्स पेयर इज सेल्डम कॉन्शियस दैट ही इज़ पेइंग अ टैक्स। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये मतलब प्राइस के साथ मिक्सड अप होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब कस्टमर को आइडिया नहीं होता, ठीक है, कि अच्छा मैं इस पर टैक्स भी पे कर रहा हूँ। सम टाइम आप अगर जाए ना शॉप पे कोई भी चीज़ लेने, ठीक है, तो अब 5 रुपीज़ अगर उसकी प्राइस है ना तो उस पर कुछ अमाउंट टैक्स की भी होगी, लेकिन आपको वो लगेगा ये 5 रुपये की ही है चीज़, ठीक है, आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप उस पर टैक्स दे कर रहे हैं, तो ये कन्वीनियंट होता है, ठीक है। आ स्मोकर पे द टैक्स वैन एवर ही बाय सिगरेट, वही बात होगी। उसके बाद है लेस चांस ऑफ एविजन, इसमें मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को हम इवेड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसको हम छुपा भी नहीं सकते गवर्नमेंट से। इसमें ज़ाहिर बात है जिस पर्सन ने चीज़ बाय करनी है उसने टैक्स दे नहीं देना है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली वो टैक्स फिर आगे गवर्नमेंट के पास पहुंच ही जाता है, तो इसमें इवेजन वाली कोई चीज़ नहीं होती। उसके बाद इक्विटेबल है, ज़ाहिर बात है हर शख्स पे इसमें इक्वल ही टैक्स लग रहा होता है, सही है। For example, but the whole system of tax can be made equitable if most of these are lived on luxury, so that only rich people have to pay, ठीक है। Single indirect is not equitable.
अच्छा, वो कह रहे हैं कि किसी एक प्रोडक्ट पे अगर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगा है ना तो वो इक्विटेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब आप इसकी मतलब डिफरेंस चेक करें कि अगर लग्जरीज गुड्स पे लग गया है, ठीक है, और ज़ाहिर बात है लग्जरीज तो फिर कोई रिच ही परचेज करेगा, सही है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो इक्विटेबल ही है। वो कह रहे हैं कि द ओनली रिच पीपल हैव टू पे। उसके बाद है इलास्टिक, दीज लिव्ड ऑन नेसेसरीज ऑफ लाइफ और इलास्टिक इवन इफ द रेट इज इंक्रीज पीपल स्टिल बाय द कमोडिटी सो अ बिगर अमाउंट इज कलेक्टेड। ज़ाहिर बात है कि इलास्टिक इन द सेंस है कि जो नेसेसरीज़ हैं गुड्स लाइफ के लिए, ठीक है, उस पर आप जो भी टैक्स लगा रहे हैं वो इलास्टिक होगा। अच्छा, ये वीडियो स्टॉप करके एक दफ़ा दोबारा कंटिन्यू किया तो आई थिंक हम पॉइंट थे पॉइंट 4 पे, ठीक है। इलास्टिक, टैक्सेस लीव्ड ऑन नेसेसरीज ऑफ लाइफ आर इलास्टिक इवन इफ द रेट इज़ इंक्रीज पीपल स्टिल बाय द कमोडिटी सो अ बिगर अमाउंट इज़ कलेक्टेड, ठीक है। कि बेसिकली जो नेसेसरी हमारी मतलब डेली बेस यूज़ थिंग्स हैं, ठीक है, अगर उन पे टैक्स लग भी जाता है, ठीक है, तो लोग उसकी डिमांड फिर भी कम नहीं करते, ठीक है, वो उन्होंने परचेज़ करनी ही करनी है। जैसे आप आटे की एग्जांपल ले सकते हैं, सही है, तो लोग वो कमोडिटी परचेज़ करेंगे ही करेंगे। तो अगर टैक्स गवर्नमेंट लगा भी देती है तो इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। डाइवर्सिटी है, इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी लीव्ड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ दस ऑल क्लासेज ऑफ पीपल कैन बी टैक्स थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कि बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सी हैं वो ज़ाहिर बात है लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ पे लगता है, क्योंकि सेल्स टैक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जितनी भी क्लास, इन सिंपल वर्ड, ज़ाहिर बात है आपको पता है कि एक पुअर क्लास होती है, एक अपर और फिर एक रिच क्लास आ जाती है, ठीक है। दस ऑल द क्लासेस ऑफ पीपल कैन बी टैक्स थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो हर क्लास के लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ दीज टैक्सेस इज़ लोअर, ज़ाहिर बात है इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए मतलब जो कॉस्ट आ रही है गवर्नमेंट की वो भी मिनिमम सी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। यूज़ ऑफ हार्मफुल आर्टिकल्स कैन बी डिस्करेज इफ़ टैक्स इज़ लीव्ड ऑन देम, फॉर एग्जांपल टैक्स ऑन सिगरेट हेल्प टू कंट्रोल स्मोकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो से हैं वो एक किस्म का इसलिए भी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हार्मफुल जो भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे सिगरेट वगैरह पीना, ठीक है, तो उस पर अगर टैक्स लग भी जाता है, स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग पे इन सिंपल वर्ड टैक्स लग जाता है, ठीक है, तो लोग इस बुरी आदत से निजात हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो हो गया एडवांटेज। अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहले है रिग्रेसिव, दे आर रिग्रेसिव, एवरी कंज्यूमर इज टैक्स एट द सेम रेट, द पुअर फील मोर बर्डन दैन द रिच, ठीक है। अब जाहिर बात है इनडायरेक्ट टैक्स इक्वली लग रहा है सब पे। कमोडिटी तो आप नहीं ना इस तरह कह सकते कि फॉर एग्जांपल रिच के लिए ये कमोडिटी पड़ी है, पुअर के लिए ये कमोडिटी पड़ी है, इस पे टैक्स कम है, इस पे टैक्स ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली इक्वल टैक्स लग रहा है जिसकी वजह से रिच और पुअर दोनों को बर्डन फेस करना पड़ रहा है, लेकिन जो ज़्यादा बर्डन है वो रिच की निस्बत पुअर को फेस करना पड़ता है। अनसर्टेन है, इट इज़ डिफिकल्ट टू नो हु इज़ बेयरिंग द फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स, द गवर्नमेंट कैन आल्सो नॉट मेक द करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट होता है मैयर करना कि टैक्स का बर्डन बेसिकली फेस ज़्यादा कर कौन रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है या कंज्यूमर कर रहा है। प्रोड्यूसर भी ज़ाहिर बात है कर तो रहा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया है तो उसने वो प्राइसेस बढ़ाई हैं और आगे टैक्स शिफ्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह की जो एस्टिमेशन है वो बेसिकली गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है और गवर्नमेंट मतलब प्रॉपर एस्टिमेट नहीं कर पाती। अनइकोनॉमिकल, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज जनरली हाई, द कंज्यूमर पे मोर दैन द स्टेट रिसीव बिकॉज द मिडल मैन इंक्रीज प्राइस मोर दैन द अमाउंट ऑफ टैक्स। कि बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने के या फिर उसके अलावा एस्टिमेट करने के जो भी मतलब कॉस्ट आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर पे मोर दैन द स्टेट रिसीव बिकॉज द मिडल मैन, ठीक है। अब कंज्यूमर जो पे कर रहा है ना वो ज़्यादा कर रहा है, लेकिन जो स्टेट को रिसीव हो रहा है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है। और बिजनेस मैन इंक्रीज प्राइस मोर दैन द अमाउंट ऑफ टैक्स। सम टाइम बिजनेस मैन क्या करता है या मिडल मैन क्या करता है, वो टैक्स की निस्बत प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। अब जो टैक्स पे कर रहा है कंज्यूमर वो ज़्यादा है, लेकिन जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है वो कम अमाउंट है, सही है। तो इस तरह के भी अनइकोनॉमिकल सिचुएशन हो सकती है। देन नो सिविक कॉन्शियसनेस इज डिवेल्प, द टैक्स पेयर डू नॉट फील दैट दे आर पेइंग अ टैक्स, सो दे आर लेस इंटरेस्टेड टू नो हाउ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग द मनी। अब ज़ाहिर बात है जो इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो कंज्यूमर को नहीं पता होता कि वो अच्छा टैक्स पे कर रहा है। आप ज़ाहिर बात है शॉप से कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको लगता है कि ये तो इसकी जेन्युइन प्राइस है, आपको ये नहीं पता होता कि इस पर टैक्स भी लगा हुआ है, सही है। तो कंज्यूमर इस हवाले से भी मतलब बिल्कुल अवेयर नहीं होता, ठीक है, कि बेसिकली गवर्नमेंट जो टैक्स रिसीव कर रही है उसको कहाँ पे स्पेंड कर रही है, ठीक है। तो ये इश्यूज़ भी इसमें आते हैं। इन्फ्लेशनरी या इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड दस क्रिएट इन्फ्लेशन। इफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज हाई इट इज़ हार्मफुल फॉर द इकॉनमी। ज़ाहिर बात है इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स के प्राइसेस बढ़ रही हैं, सेल्स टैक्स आपको लग रहा है, ठीक है, तो उससे इन्फ्लेशन क्रिएट होती है और फिर वो इकॉनमी के लिए गुड साइन नहीं होता।
उसके बाद रिलेटिव इंपॉर्टेंस है। आफ्टर कंसिडरिंग द रिलेटिव मेरिट्स डिमेरिट्स वी कम टू कंक्लूजन दैट बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नेसेसरी। अ गुड टैक्स सिस्टम इंक्लूड बोथ टाइप ऑफ टैक्स इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान वेयर पाकिस्तान हैव लिटिल रिगार्ड ऑफ सोशल वेलफेयर दे ट्राई टू इवेट डायरेक्ट टैक्स दे आल्सो डू नॉट पे टैक्स ड्यू टू पॉलिटिकल पैट्रोन ये क्या वर्ड है पैट्रोनेग पता नहीं क्या वर्ड है। सो द गवर्नमेंट इन सच कंट्रीज रिलाई मोर ऑन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कमोडिटीज सिंस दे आर डिफिकल्ट टू इवेट। ठीक है, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जितने भी हैं उस पर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगा दे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि लोग फिर अपनी इनकम छुपा लेते हैं, ठीक है, इवेट कर लेते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में यह है कि कैलकुलेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक, कलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं और लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन पर ज़्यादा बर्डन नहीं फील होता। ठीक है, तो देखा जाए तो बहरहाल दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन यह है कि पाकिस्तान ने ऐसे ममालिक के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अराउंड 60% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो टोटल रेवेन्यू का 60% है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। दिस परसेंटेज इज़ वेरी लो इन डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ डिपेंड मोर ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लगता है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका वगैरह, ठीक है, वहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद प्रोपोर्शनल वेज प्रोग्रेसिव टैक्स है। ऑन द बेसिस ऑफ द रेट टैक्स आर क्लासिफाइड प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव टैक्स। अच्छा, टैक्स की 4 टाइप्स होती हैं, ये 5 आई थिंक, लेकिन यहाँ पे जस्ट उन्होंने 2 टाइप्स ही बताई हैं, तो फिलहाल 2 ही हम कर लेते हैं। एक प्रोपोर्शनल टैक्स होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स इज़ वन विच द रेट ऑफ टैक्स रिमेन द सेम फॉर ऑल साइज ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोपोर्शनल टैक्स वो टैक्स होता है जो मतलब सबके लिए सेम रहता है। ठीक है, चाहे आपकी इनकम ज़्यादा है, चाहे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कम है, ठीक है, सेम ही टैक्स रहेगा। इसके लिए ये नहीं है कि आपका टैक्स कम या ज़्यादा हो जाए। इफ़ ऑल द टैक्स पेयर वेदर देयर इनकम आर लो और हाई आर रिक्वायर्ड टू पे से 10% ऑफ देयर इनकम एज टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स वो होता है जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 25,000 है या 50,000 है, ठीक है, आपने 10% उसमें से टैक्स देना ही देना है। इट विल बी कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स। इन पाकिस्तान कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज़ आर मोस्टली प्रोपोर्शनल टैक्सेस। ठीक है, कस्टम और मैंने एक्साइज ड्यूटी का ऑलरेडी आपको बोला कि ये आपने सर्च करके व्हाट्सएप पे मुझे बता देना है कि समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल उन्होंने दे दिया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर 1000 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस हो रहा है, 2000 मीटर हो रहा है, 3000 मीटर हो रहा है। ठीक है, लेकिन चाहे वो आप जितना मर्जी कर रहे हैं, आपने ₹10 पर मीटर के हिसाब से टैक्स पे करना ही करना है, चाहे आप ज़्यादा प्रोड्यूस करें चाहे आप कम प्रोड्यूस करें। इसी तरह एग्जांपल 2 उन्होंने दे दिया, अगर इनकम फॉर एग्जांपल आपकी 50,000 है, 1 लाख है, ये 1,50,000 है, आपने उस पर 10% टैक्स देना ही देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स बेसिकली जो कि इनकम के बढ़ने से बढ़ जाता है, इनकम के कम होने से कम होता है। ठीक है, पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाता है। एग्जांपल देखें इसकी कि फॉर एग्जांपल पहले आपकी इनकम 0 से 1 लाख तक है। ठीक है, गवर्नमेंट अब ये टैक्स लगा रही है कि अगर आपकी इनकम 0 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक है तो आपने 10% टैक्स देना है। ठीक है, अगर आपकी इनकम 1 लाख से 2 लाख के दरमियान है तो आपने 15% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 2 लाख से अबव है, 2 लाख या मतलब 2 लाख से ज़्यादा है, चाहे वो 10 हो, 15 हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो आपने 20% वहाँ पे टैक्स पे करना ही करना है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ रहा है। इसके कुछ मेरिट्स हैं प्रोपोर्शनल टैक्स के। पहला यह है कि ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है और इजी टू अप्लाई है। ठीक है, और उसके अलावा सेकंड है इजी टू जस्टिफाई है। फॉर एग्जांपल इट अपील्स टू कॉमन लॉजिक दैट इफ़ अ पर्सन बाय 1 पैकेट ऑफ सिगरेट ही पे 5 रुपीज़ ऑफ टैक्स, व्हेन ही बाय 10 पैकेट ही पे 10 टाइम्स फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ एज टैक्स। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया सिगरेट की। ठीक है, आई डोंट नो कि वैसे ये सिगरेट की एग्जांपल बार बार क्यों दे रहे हैं। खैर, मतलब अगर देखा जाए कि एक पर्सन अगर 1 पैकेट सिगरेट का परचेज़ करता है, ठीक है, तो उस पर उसे 5 रुपये टैक्स देना होगा। इसी तरह वो 10 पैकेट परचेज़ करता है तो उसको हर पैकेट पे 5 रुपये देना होगा। ठीक है, तो मीन्स के ये एक जस्टिफाई सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि आपको कम या ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। द टोटल अमाउंट इज़ कलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल टैक्स इज़ मोर सर्टेन। ठीक है, कि वहाँ से जो आपको अमाउंट कलेक्ट होती है वो ठीक होती है, मतलब एक आप उसको कह सकते हैं कि क्या वर्ड यूज़ होगा सर्टेन के बजाय, कि एक बेहतर तरीके से इस तरह आप कह सकते हैं। ठीक है, कि कलेक्शन हो जाती है। डीमेरिट्स हैं इसके। पहला, इट डज़ नॉट कन्फर्म एट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अ पुअर पर्सन बाइंग सॉल्ट पे द सेम रेट एज द रिच पर्सन, द रिच फील्स अ लोअर बर्डन। वो कहते हैं कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी नहीं है इस टैक्स सिस्टम में, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर एक बंदा सॉल्ट परचेज़ कर रहा है, ठीक है, उस पर टैक्स लगा हुआ है,
तो वो तो रिच भी परचेज़ कर रहा है, वो पुअर भी परचेज़ कर रहा है। रिच के लिए उसका कोई बर्डन नहीं है, लेकिन पुअर के लिए ज़ाहिर बात है वो 5 रुपये या 10 रुपये देना भी एक बर्डन है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इसमें इक्वालिटी नहीं है। द अमाउंट कलेक्टेड इज़ रिलेटिवली स्मॉलर, इसके थ्रू जो भी अमाउंट कलेक्ट होती है वो थोड़ी मतलब ज़्यादा नहीं होती, स्मॉलर होती है। इफ़ गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू प्रोपोर्शनल टैक्स आर लेस फ्लेक्सिबल, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहा है अपना, तो मतलब प्रोपोर्शनल टैक्स इस हवाले से इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट अचानक से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट नहीं कर सकता। उसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्स के मेरिट है, इट इज़ इक्विटेबल एंड कन्फर्म टू प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इक्वालिटी ऑफ सेक्रीफाइस। ज़ाहिर बात है ये इक्वालिटी है इसमें, क्यों? क्योंकि जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स पे करेगा। इट इज़ प्रोडक्टिव बिकॉज इट ब्रिंग इन मोर मनी दैन अ प्रोपोर्शनल टैक्स कैन, ठीक है। कि ये इसलिए प्रोडक्टिव है क्योंकि इससे अमाउंट आपको गवर्नमेंट को ज़्यादा रिसीव हो जाती है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स के थ्रू। प्रोपोर्शनल टैक्स की निस्बत मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स में गवर्नमेंट को अमाउंट ज़्यादा रिसीव हो जाती है, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो जाता है। इट इज़ इकोनॉमिकल एट द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। कि टैक्स कलेक्शन में जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो इंक्रीज़ नहीं होती अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा भी देती है तो, ठीक है। तो इसके लिए इकोनॉमिकल भी ओके है। इट हेल्प टू डिक्रीज इन इक्वालिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ज़ाहिर बात है इन इक्वालिटी को कम कर रहा है। इट इंक्रीज द कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द community since more money is collected from the rich from it utility is less, so it spend on the poor for whom utility of money is quite high, ठीक है। कि बेसिकली ये कलेक्टिव वेलफेयर मतलब पूरी कम्युनिटी को लेके चल रहा है अगर इसके थ्रू जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि सारी बात है हाई इनकम ग्रुप से हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उसको फिर हम पुअर तबके पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स कि एक सर्कल चल रहा है, पूरी कम्युनिटी इससे फ़ायदा हासिल कर रही है। उसके बाद डिमेरिट्स की बात करी जाए, इट द डिग्री ऑफ प्रोग्रेशन इज़ शार्प, इट डिस्करेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ज़ाहिर बात है जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, वो फिर सेविंग या इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जा पाएगा, एक तो ये इसका डिमेरिट है। सेकंड है इट इज़ आर्बिट्ररी डिफ़िकल्ट, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट विल सजेस्ट, इकोनॉमिस्ट को भी डिफ़िकल्ट बना दिया, खैर डिफरेंट इकोनॉमिस्ट विल सजेस्ट डिफरेंट रेट ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है। कि बेसिकली इट इज़ आर्बिट्ररी डिफरेंट इकोनॉमिस्ट विल सजेस्ट डिफरेंट रेट ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है। कि ये अब क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, इस लाइन का भी ना आपने मुझे बताना है, ये भी सर्च करके और इसको देखेंगे। साथ साथ डेली बेस पे आपने जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो डेली बेस पे करते हैं, सही है। तो इस लाइन को भी ना आपने बेशक एक लिख के बता दीजिएगा कि इसका भी हमारा एक्सप्लेनेशन रहती है। अच्छा, इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द टैक्स पेयर, ठीक है। मीन्स इसमें आपको पता होता है कि आपने ज़्यादा टैक्स पे करना है या कम पे करना है, ठीक है। तो ये एक इनकन्वीनियंट सा हो जाता है। उसके बाद है इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इक्वल इनकम मीन्स इक्वल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। हाउएवर दिस अजम्पशन इज़ इनकरेक्ट सिंस द टैक्स पेयर विद सेम इनकम गेट यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली टैक्स जोन्स है ना, ये अजम्पशन पे काम कर रहा है कि बेसिकली जिनकी इनकम इक्वल है उनको यूटिलिटी भी इक्वल मिल रही है। फॉर एग्जांपल जिसकी इनकम 50,000 है उसको सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी जो मिल रही है वो भी इक्वल मिल रही है दूसरे किसी पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, या मुताबिक। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अजम्पशन बिल्कुल रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि द टैक्स पेयर विद सेम इनकम गेट यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। कि ये हालात पे डिपेंड करता है कि जो 50,000 वाले अगर दो बंदे हैं, एक बंदा भी 50,000 अर्न करना है, दूसरा भी 50,000 अर्न करना है, ठीक है, लेकिन दोनों टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन दोनों को जो यूटिलिटी मिल रही है वो ज़रूरी नहीं है सेम हो, वो उनके हालात के मुताबिक डिपेंड है कि वो उनको सेम मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये एक अजम्पशन भी रॉन्ग है। तो उसके बाद ये हमारे पास था जी 6 चैप्टर, इसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं। आज तो मेरा ख्याल है कि ये हमने कवर कर लिया, इतनी बहुत बड़ी बात है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है ना वो इंशाल्लाह कल पे रखते हैं। कल जितने भी ये ऑब्जेक्टिव हैं इंशाल्लाह उस पर हम एक वीडियो बना लेंगे। तो इस तरह लेके इसको चलते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा थैंक्स फॉर वाचिंग, और डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।